नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी बच्चों के लिए ये सबसे ज्यादा जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो अब हम लेके आ गए हैं। नोटिफिकेशन हमारी आरआरबी ग्रुप डी की आ चुकी है। 23 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होनी है। फॉर्म हमने आपसे बोला है तब तक मत भरिएगा जब तक हम आपको फॉर्म भरवा ना दें। फॉर्म भरने में बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो जैसे ही फॉर्म का लिंक ओपन होगा हम पूरी फॉर्म फिलिंग करवा देंगे। तो बच्चों, पहली चीज तो ये है, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अभी ग्रुप डी को लेकर के बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो ऑलरेडी आ रहे हैं और आगे भी ऐसी आती रहेंगी। आज देखो बच्चे, सबसे ज्यादा जो एक डर रहता है वह सर कौन सी जोन से हम फॉर्म भरें। हम गुवाहाटी जोन चूज करें, हम प्रयागराज जोन जो है वो चूज करें, या फिर हम जबलपुर जोन जो है वो चूज करें, हम जयपुर जोन चूज करें। इस वीडियो में इस पूरी चीज की जानकारी जो है ये आपको मिल जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज तो बालक ये देखो कि अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो 19 में कितनी वैकेंसी आई थी? 1,03,000 वैकेंसी आई थी 19 में। और हम लोग सब लोग मिलकर के अभी भी सरकार से कैंपेन वगैरह करके अभी भी हम यही बात कर रहे हैं कि भाई ये बढ़नी चाहिए ही बढ़नी चाहिए, हर हाल में ये बढ़नी चाहिए। तो क्या है, 1,03,000 वैकेंसी जो है ये आई थी ग्रुप डी की, ठीक है। और अब इसमें फॉर्म कितने फिल हुए थे? 1,30,00,000 फॉर्म हुए थे, मतलब आज तक के हाईएस्ट फॉर्म फिलिंग हुई थी। माने एक सीट पे जो कंपटीशन था वो 130 का कंपटीशन, एक सीट के ऊपर इतना कंपटीशन था। अच्छा, अब इसके हिसाब से अगर कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो क्या कहां का क्या कट ऑफ रहा था? तो देखो बालक, चंडीगढ़ से रहा था, ये सबसे ज्यादा कट ऑफ चंडीगढ़ जोन का रहा था, सबसे ज्यादा। अब ऐसा क्यों हुआ था ये भी बताता हूं। एक्चुअल में दिल्ली की जगह पर क्या था, दिल्ली में पिछली बार वैकेंसी कम थी, चंडीगढ़ में ज्यादा थी। तो मैक्सिमम लोग जो बच्चा दो लड़का दिल्ली भरता था ना, उसने क्या करा, उसने चंडीगढ़ भरा, क्योंकि चंडीगढ़ में वैकेंसी ज्यादा थी दिल्ली के कंपैरिजन में। तो इसीलिए चंडीगढ़ सारा लड़का भाग गया, उस कारण से यहां कट ऑफ सबसे ऊपर गया था। यहां का रांची में इतना, कोलकाता में इतना, गोरखपुर में देखो 69, अजमेर में 68। अब ये समझो सर अजमेर में क्यों गया इतना, देखो बताता हूं। हुआ क्या था कि पिछली बार क्या हुआ, जयपुर आया नहीं था। अब देखो राजस्थान बेटा अब एक बड़ा हब होने लगा है एजुकेशन का। राजस्थान अब एक बड़ा एजुकेशन का हब है। अब खाली यूपी और बिहार एजुकेशन के हब नहीं रहे, राजस्थान भी गजब तरीके से आया है। तो पिछली बार क्या था, जयपुर में वैकेंसी नहीं थी। अब उस कारण से क्या हुआ, जितना भी लड़का था उसने क्या किया, अजमेर से उसने फॉर्म भर दिया। तो इसीलिए अजमेर का कट ऑफ एकदम आसमान छू गया था वहां पर। फिर भुवनेश्वर हो गया, इलाहाबाद, प्रयागराज, कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहेगा प्रयागराज और पटना का। क्यों? क्योंकि प्रयागराज और पटना ये गढ़ है पढ़ाई के, ठीक है। फिर इसके बाद देखो भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद। सबसे कम कहां का रहा था? देखो सबसे कम रहा था सिकंदराबाद का। सर ये कहां पर है? याद करो, ट्विन सिटी किसको बोलते हैं? हैदराबाद, सिकंदराबाद। याद आया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है ये सिकंदराबाद। फिर बिलासपुर आया 60, फिर गुवाहाटी आया 60, फिर चेन्नई आया 60, फिर अहमदाबाद आया 62। सर तो फिर हम ये क्यों ना कर दें कि हम सबसे कम वाला, पिछली बार बताता हूं बच्चों ने यही किया था। बच्चों ने सोचा ऐसा करते हैं, दो चीजें, दो विचार बच्चों के सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे देखो बच्चे देखते हैं वैकेंसी, देखो वैकेंसी इस बार सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई में है, फिर दिल्ली में है, फिर कलकत्ता में है, फिर चेन्नई में है। बच्चे सोचते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी जहां पर है सबसे पहले वहीं फॉर्म भर देता हूं। तो बेटा जी इसी कारण से सबसे ज्यादा कट ऑफ भी वहीं का चला जाता है, ये गलती मत करना। बहुत सारे बच्चों को लगता है सबसे ज्यादा वैकेंसी इस जगह पे है, तो वो तुरंत दौड़ के सबसे पहले देखना मैक्सिमम फॉर्म इस बार बच्चा ना मुंबई का भर देगा। लेकिन मुंबई का कट ऑफ देखना आसमान फाड़ के निकलेगा, क्योंकि 8,000 वैकेंसी है। फिर दूसरे नंबर पे दिल्ली का कट ऑफ आएगा, तो फिर आ गया कोलकाता, आ गया चेन्नई, आ गया गुवाहाटी, आ गया। तो ये करके देखो इस बार की सारी वैकेंसी है। तो कभी भी ये गलती नहीं करी जाती कि सबसे ज्यादा जहां की वैकेंसी है वहां का फॉर्म भर दो, क्योंकि होता क्या है, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं और इस कारण से वहां का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है। ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था। अब समझो, अब क्योंकि ये बहुत डीप एनालिसिस करा है, बहुत डीप रिसर्च करने के बाद में हमारे जितने ग्रुप डी में 2019 में बच्चे सेलेक्ट थे, कौन कहां किसका सेंटर आया, कैसा, किस जगह पर, किस जोन में कैसा डीवी होता है, सबसे बात करने के बाद अब हम ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। अब देखो होता क्या है बच्चे, जिस जोन में आप फॉर्म को भरोगे आपको उसी जोन में क्या होगा, नौकरी जब मिलेगी तो उसी जोन में मिलेगी। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम ऐसा न करें, सिकंदराबाद में अगर आपको नौकरी मिल भी गई तो आपको नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे आप। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हमारे ऑलरेडी इन जोन में काम कर रहे हैं उनका ऐसा कहना है कि देखिए सर ऐसा है ना, वो या तो वो बोलते हैं कि भाई हमारी भाषा में बात करो या इंग्लिश में बात करो। गलत वो भी नहीं कह रहे, क्योंकि देखो भाई उनको हिंदी आती नहीं है। अब भाई आप तेलंगाना में हो, उनको तेलुगु आती है, उनको हिंदी आती नहीं है, आप वहां हिंदी में बोल रहे हो, तो वहां पर आप ऑफिस में एकदम ही अलग थलग हो जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी आपकी कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी। तो अगर आप साउथ के हो तो आपके लिए बहुत अच्छी जोन है। और
वरना बहुत अच्छी जोन नहीं है। फिर आती है बिलासपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, चेन्नई हो गया, ये सारे। अब चेन्नई भी क्या है, चेन्नई भी नॉर्थ का लड़का जो है कभी चेन्नई नहीं जाना चाहता, वो चाहता है यार नॉर्थ में रहे। बहुत ज्यादा जाएगा तो वो हुबली तक जाएगा, उसका आगे जाने की उसकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि फिर क्या है, अगेन वही वाली भाषा की समस्या वहां आ जाती है। जिस जोन में आप नौकरी अप्लाई करोगे ना, उसी जोन में आपको नौकरी करने भी जाना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। और डीवी भी आपका वही रहेगा, नौकरी सेंट्रलाइज होती है बट डीवी जोन वाइज रहता है इसमें। अब देखो सर फिर हम करें क्या, हम कौन सी जोन से हमको फॉर्म भरने का तरीका बताइए जो सबसे सटीक तरीका रहेगा फॉर्म भरने का। तो देखिए सारी जोन का आकलन करने के बाद एक मन में यह विचार आता है कि सर ऐसा करते हैं, पिछली बार का तो चलो ये कट ऑफ हो गए, इस बार मुंबई से भर दें क्या। मैंने बता दिया मुंबई से फॉर्म क्यों नहीं भर सकते हो, क्योंकि मुंबई से फॉर्म भरने में एक प्रॉब्लम ये आएगी, मुंबई में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा कट ऑफ मुंबई का जाएगा। दिल्ली में क्या है, दिल्ली हब है, दिल्ली में उत्तर प्रदेश का बच्चा भी भरेगा, हरियाणा का भी बच्चेगा, क्योंकि हरियाणा में भी बहुत बेरोजगारी है, तो हरियाणा का भी बच्चा जो है वो दिल्ली भरेगा, यहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर कलकत्ता, कलकत्ता में क्या है कि जितना भी, अब कलकत्ता कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, क्यों जाता है, कलकत्ता में क्या होता है, जितना भी बिहार का बच्चा है, ये बिहार जो सोचता है या तो बिहार भरेगा, बिहार के अलावा अगर कहीं वो भरता है ना तो सीधे वो कलकत्ता भरता है। तो ये कलकत्ता, हालांकि वैकेंसी यहां थोड़ी सी कम है, तो ये 2861 है। तो सर ये तो फिर हर जगह हो गया, क्या हम भरें बताइए, हम क्या हाजीपुर भर दें, क्या हुबली भर दें, नहीं। देखो दोस्त, पहले मैं बता दूं कौन कौन सी जोन आपको नहीं भरनी है। प्रयागराज, दिल्ली और जयपुर आपको नहीं भरना, मतलब अवॉइड करना। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको जोन भरने से थोड़ी ना रोक सकता हूं, मैं सिर्फ ये मैं एज अ टीचर, एज अ आपका गाइड आपको ये बता सकता हूं कहां सही रहेगा कहां नहीं सही रहेगा। फिर बता रहा हूं बेटा, चैनल तुरंत ना सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी भी नहीं किया सारे काम छोड़ करके पहले इस वीडियो को सुनो और तुरंत पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर रहती हैं। अब सुनो, प्रयागराज, दिल्ली और जयपुर ये एजुकेशन हब है, यहां बहुत कोचिंग है, यहां का जितना लड़का होता है मोस्टली कोचिंग वाला होता है। अब कोचिंग वाले का जाहिर सी बात है इसका कट ऑफ, ये कोचिंग वाला क्योंकि उसने प्रॉपर पढ़ाई करी होती है तो वो हमेशा ही थोड़ा सा ऊपर आता है, तो उसका कट ऑफ भी उन जगहों का ऊपर जाएगा, तो यहां का कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। हाजीपुर की बात, हाजीपुर की जोन की बात करें, अब हाजीपुर में अगर इस बार देखोगे तो हाजीपुर में वैकेंसी कितनी है, 1251। एक तो देखो यहां वैकेंसी कम है, दूसरा बिहार है, बिहार का जितना लड़का होगा कहां भरेगा, या तो हाजीपुर भरेगा, बिलासपुर भरेगा। अब इन दो जगह पर भरेगा, ये तीन, बिहार का जितना लड़का होगा तीन जगह भरेगा, हाजीपुर, बिलासपुर, फिर गोरखपुर आ जाएगा क्योंकि बॉर्डर है, और तीनों की मिला दोगे तो लगभग लगभग आपके पास में 4000 वैकेंसी, 3500 वैकेंसी, मोटा मोटा 3700 के आसपास आपकी वैकेंसी आएगी। तो इन तीनों में क्या हो जाएगा, बिहार का बच्चा बहुत ज्यादा होगा, और बिहार में ट्रस्ट मी, रेलवे मतलब बिहार होता है, ये मैं आपको अभी बता दूं, रेलवे मतलब बिहार है। बच्चा जब पैदा होता है ना, पैदा होने के बाद जब वो स्कूल जाता है ना, स्कूल टाइम से सोच रहा होता है यार रेलवे में नौकरी लग जाए। ग्रुप डी के लिए पागलपन है वहां पर, बच्चे आप जाओगे ना, आपको वहां पर रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठ करके रात रात भर रेलवे स्टेशन की लाइट में बैठ करके पढ़ते हुए मिल जाएंगे, और ऐसा नहीं 2-4, आपको 100, 200, 400 बच्चे ऐसे ही आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइट के नीचे पढ़ते हुए दिख जाएंगे। रेलवे को लेकर के पागलपन होता है बिहार में। तो बिहार में क्या है ना, गोरखपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, ये उनके लिए छोड़ दीजिए, ये बिहार में जो लोग हैं ना, ये हमारे बिहारी भाइयों के लिए छोड़ दीजिए, ये उनके लिए जोन यहां पर रहेगी। तो फिर क्या है दूसरा, गोरखपुर, कोलकाता, ये मैंने आपको बता दिया, यहां पर क्या है, बिहार बॉर्डर, क्योंकि उनके लिए ये, क्योंकि ये इसमें बड़ी वैकेंसी होती है रेलवे में, तो वहां उनके लिए ऑप्शन ही एक होता है कि भाई उनको बेरोजगारी से अगर निकलना है तो उनके लिए रेलवे सबसे बेहतरीन ऑप्शन आता है, इसलिए इन जोन को छोड़ दीजिएगा। और बिलासपुर, तो ये जो जोन है मैं आपसे बोलूंगा कि आप अगर बिहार के नहीं है तो, या आपकी तैयारी थोड़ी हल्की है तो आप इन जोन को छोड़ दीजिए। अगर तैयारी बहुत धाकड़ करी है आपने तो बात अलग है कि बिल्कुल ही आप फोड़े पड़े हैं एकदम, तो बात अलग है, अन्यथा इन जोन को बेटा छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद सर फिर किस जोन को पकड़ेंगे तो बताइए, सुनो बच्चे, अब आना है आप किस जोन से फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप आरआरबी, आप क्या क्या चीजें हमने, क्या क्या चीजें हमने सोच, क्या क्या हमने पैरामीटर, मापदंड जो है हमने अपने दिमाग में रख के कराए हैं। जोन, किस जोन से आप फॉर्म फिल करेंगे, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, आपके जोन के जो एस्पिरेंट्स हैं वो कितने ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स को वो जोन पसंद है, कितने ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आएंगे एग्जाम देने के लिए, उससे सब कट ऑफ डिटरमाइन होगा। तो उसके लिए देखिए हमने क्या करा है, ये डेंजर जोन है प्रयागराज, हाजीपुर, गोरखपुर, कलकत्ता, जयपुर, ठीक है। और बढ़िया जोन की बात करेंगे यहां पर तो चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, मुंबई हो गया, सिकंदरा हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ये आपकी बढ़िया जोन हो गया। आप कहेंगे सर मुंबई में तो सर आपने अभी बता रहे थे, सुनना, इसीलिए आप देखिए हमने उसको तीसरे क्रम पे रखा हुआ है। अगर आपको चेन्नई ना जाना हो, अगर आपको गुवाहाटी ना जाना हो, तब आप मुंबई जोन से भरेंगे। मुंबई जोन में क्या है, एक तो वो वेस्ट जोन हो गई है, दूसरा क्या है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए आप वहां से, और ये घटते क्रम में है, सबसे पहला जोन चेन्नई। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तो सारी प्रॉब्लम भी पहले बता दे रहा हूं, जिन बच्चों को साउथ में जाने में कोई समस्या नहीं है वो बच्चे आराम से भर सकते हैं, चेन्नई का कट ऑफ बहुत कम जाएगा, ठीक है, अभी बता दे रहा हूं, कम से कम 7-8 नंबर कम जाएगा। इसके बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी पड़ता है असम में आपका, तो जिनको असम में जाने में कोई समस्या नहीं है वो वहां का भर सकते हैं, असम का भी कट ऑफ बहुत कम जाएगा। इसके बाद आता है मुंबई, इसका कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा,
यानी 2-3 नंबर इससे ऊपर रहेगा, 3.5-4 नंबर भी ऊपर रह सकता है, लेकिन यहां वैकेंसी बहुत है तो यहां पर चांसेस अच्छे हो सकते हैं आपके। और फिर सिकंदराबाद और उसके बाद भुवनेश्वर, ये अच्छे ऑप्शन है। तो ये मेरा आपको सुझाव है बच्चे कि अगर आप ऐसे करोगे ना तो काम आपका हो जाएगा। और ये चीज के लिए ना बहुत रिसर्च लगी है। इधर देखो, अभी क्या है ना, जो वीडियो हम लाते हैं ना बहुत रिसर्च करने के बाद लाते हैं, इसीलिए आप लोगों को वीडियो इतने पसंद आते हैं एसएससी लैब के, क्योंकि आपको उसमें क्वालिटी कंटेंट दिखता है, बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छी रिसर्च आपको दिखाई पड़ती है। इसीलिए आप बच्चे इतना प्रेफर करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं हमको भी। तो इसीलिए हमारी भी कोशिश रहती है कि एक भी ऐसा वीडियो ना आ जाए जो कि इसमें कुछ गलत चीज हो। तो इसको बहुत रिसर्च करके बनाया गया। अब आराम से इसको देखना, और इसको यार सब जितने आपके दोस्त हैं, जितने आपके भाई बंधुगण हैं, इन सबको बताना, जितने आपके जानने वाले हैं इन सबको बताना। इस वीडियो को हर उस बच्चे, हर उस जरूरतमंद इंसान के तक पहुंचाना। तब हमारी, आप समझ लीजिए, हमारी जो फीस है ना इस लेक्चर की आपने पे कर दी है, ठीक है। हमारी जो गुरुदक्षिणा है आपने इस लेक्चर की पे कर दी है। अब सुनो, गिफ्ट का टाइम हो गया। अब आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं बेटा जी, ये तो मेरा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेना। उसमें रेलवे के फ्री प्रीवियस ईयर पेपर जो है सब यहां डाल रहा हूं, ग्रुप डी के सारे पेपर फ्री हैं, आराम से डाउनलोड करो। यहां पर डाल रहा हूं, अमन एसआरवी मेरा टेलीग्राम है। पूरा आपको टेलीग्राम पे पूरी लिस्ट भी दे दूंगा, और सारी उसकी लिस्ट दे दूंगा कि कौन कौन सी, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा कि कहां कहां से आपको पूरी, मतलब जितने 14 जगहों से भर्ती है ना, मैं घटते क्रम में बता दूंगा कौन से क्रम में लगो। मैं पूरी की 14 की लिस्ट यहां पर टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। बढ़िया सी, ये तो अभी मैंने आपको ये बताया, अब पूरी लिस्ट दे दूंगा नीचे तक की। हालांकि ये भी बढ़िया है, लेकिन पूरी टेलीग्राम पे, और चाहिए तो और वहां पर भी दे दूंगा। यहां पर मैंने आपको कितना 1 2 3 4 5 10 दिया हुआ है। बच्चे 4 है वो भी बता दूंगा कि वो इसमें आएंगे या इसमें आएंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर देखो, बहुत प्यारी चीज आप बच्चों के लिए करिए, यूट्यूब के ऊपर पूरा तैयारी, यूट्यूब के ऊपर पूरा फ्री बैच बालकों। हर दिन कम से कम 15-20 हजार बच्चा इस बैच को देखता है हर दिन। और अभी शुरू हुआ है, एक दिन हुआ अभी शुरू हुआ है, 15-20 हजार बच्चे इस बैच को देखते हैं। तो बेटा ये शताब्दी एक्सप्रेस, और ये शताब्दी एक्सप्रेस ऐसी है जिसके 1 रुपए का भी दाम नहीं है इसका टिकट का, क्योंकि ये फ्री है हमारे बच्चों के लिए। बस बेटा एक काम याद रखना, ठीक शाम को 5 बजे लाइव आ जाना है। 5 बजे होता है साइंस, जो मैं खुद लेता हूं, जीके जीएस 6 बजे, मैथ 7 बजे। 8 बच्चे बवाल काट दिया, उन्होंने बोला कि सर मजा आ गया, ऐसा आज तक कभी नहीं पढ़ा है। जो इस बैच में पढ़ के देखा ना, ऐसा आज तक कभी नहीं पढ़ा है। हम 1-2 साल से हमने कोचिंग तक कराए ऑफलाइन, फीस हमने दे दी 10-10 हजार, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा जो हमने आज यहां पढ़ लिया है। तो ध्यान रखना, जादू है ये, लिटरली बता रहा हूं, जादू है ये। तो ठीक 5 बजे आ जाना, आज भी होगा, कल भी होगा, हर दिन होता है ये, ठीक है। मिलते हैं आज शाम को 5 बजे। चलो बालक लोग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो में मेहनत कैसी लगी, वीडियो में रिसर्च कैसी लगी, ये जरूर बताना। तब जाके अच्छा लगता है यार कि जो हमने काम किया ना वो लोगों के जीवन में उससे कुछ फर्क हुआ है, लोगों के थोड़ा सा पसंद आया है, लोगों की परेशानियां थोड़ी सरल हुई हैं। फिर पता है 10-12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा लगाना भी ना लगता है कि यार ये स्वार्थ हो गया है, ये इस्तेमाल हो गया है ये, ठीक है। तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, ठीक है बच्चे। और कुछ और भी चाहिए हो ना आपको हमसे, सीधे बोल देना नीचे कमेंट सेक्शन में, सर हम ये ही चाहते हैं, ये करवा दीजिए। फ्री बैच तो बेटा दे ही दिया, ठीक है। और भी कुछ चाहिए हो तो सीधे हमको बता देना, हम वो भी करवा देंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।